हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण IAS अकेडमी। फ्रेंड्स, ये एडुटेरिया का जो अर्धवार्षिक करंट अफेयर आया है उसका MCQ जो MCQ पार्ट है उससे पहले 1 से 100 तक क्वेश्चन अपलोड किया चुका है। ये 101 से शुरू होगा। ये सेट 3 है, 1, 2 दोनों सेट अपलोड किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 से। किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? तो ऑप्शन ए उत्तराखंड सरकार ने, पुलिस ने। क्वेश्चन नंबर 2, 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर डैश में आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया? तो दोहा में, ऑप्शन सी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा जारी राष्ट्रीय निर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक अभिनव यानी इनोवेटिव राज्य कौन रहा? तो ऑप्शन डी कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का रैंकिंग क्या है? तो 161वां। रूस के इयान नेपोनियाची को हराकर डिंग लीरेन किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियनशिप बन गया? तो ये कहाँ का है? चीन का है। इयान नेपोनियाचती तची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। SCO के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कथन सही कौन है देखें। क्या रहा है? मई 2023 में SCO की विदेश मंत्री परिषद की बैठक भारत की अध्यक्षता में गोवा में आयोजित हुआ। जी हाँ, ये सही है। 2023 में SCO की अध्यक्षता के लिए भारत का विषय सिक्योर SCO है। जी हाँ। SCO परिषद के राष्ट्राध्यक्षों का 22वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता PM मोदी जी ने किया, मतलब करेंगे। जी हाँ, सही है। इन उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन बनी? तो ऑप्शन ए सात्विक और चिराग। जी हाँ, सात्विक राज जो रंकी रेड्डी है और चिराग शेट्टी है, ये कमाल कर दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम आसियान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज यानी AIME 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो ऑप्शन डी सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 9, नागरिक विमानन मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन और लॉन्ग टर्म ग्लोबल एविएशन गोल्स में भाग लेगा? तो ऑप्शन सी 2027। क्या कह रहा है? नागरिक विमानन मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन और लॉन्ग टर्म ग्लोबल एस्पिरेशनल गोल्स में भाग लेगा? तो 2027। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, DRDO और भारतीय नौसेना ने 27 अप्रैल 2023 को किस तट से IL-38ST विमान से ADC-150 मतलब 150 का पहला सफल परीक्षण किया? तो ऑप्शन बी गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य के जोगीघोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है?
ऑप्शन डी असम। क्वेश्चन नंबर 12, भारत ने चक्रवात मोर्चा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया? ऑप्शन बी म्यांमार। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? ऑप्शन सी विराट कोहली। हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल, इसने मिर्चा नहीं मरचा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ऑप्शन सी बिहार। क्वेश्चन नंबर 15, तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी किस राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है? तो ऑप्शन ए उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में हुई निधन के संबंध में कौन सा सुमेलित है? यानी क्या है? ऑप्शन ए क्या है? डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन, ये वैज्ञानिक थे। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री और अकाली दल के संस्थापक हैं। कराईकुडी आर मनी, ये मृगम वादक, यानी ऑप्शन डी। 17, हाल ही में हुई नियुक्ति के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो अनंत महेश्वरी नास्कोम के अध्यक्ष, सही है। मोहम्मद शाहबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति, ये भी सही है। सेंटियागो पेना पराग्वे के राष्ट्रपति, अर्थात सही है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो ऑप्शन ए जयंत बी नलिरकर, क्वेश्चन नंबर 19, 49 G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 तक हिरोशिमा शहर में आयोजित किया गया। जी हाँ, इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया। जी हाँ, इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने 10 सूत्रीय कार्य योजना रखा, यानी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ को। किसे? योगी आदित्यनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारत के लिए पहले C-295 माध्यम परिवहन सामरिक विमान ने स्पेन में सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान पूरी की। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। देखते हैं क्या क्या है। सितंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 C-295 विमान के लिए एक अनुबंध किया है। जी हाँ, 16 C-295 को निर्माता से खरीदा जाएगा। जी हाँ, शेष 40 विमान भारत में टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा दोनों कंपनियों के बीच एक औद्योगिक साझेदारी के हिस्से के रूप में निर्मित एवं असेंबल किया जाएगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, किस देश में माइटोकॉन्ड्रियल डोनर उपचार विधि से पहले थ्री पेरेंट्स बच्चे का जन्म हुआ? तो ये कहाँ का है? तो ब्रिटेन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, लंदन में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय एवं महारानी कैमिला के राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, राज्य में रोबोटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप प्रदान करने हेतु रोबोटिक्स फ्रेमवर्क शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ऑप्शन सी तेलंगाना। अब याद कर सकते हैं, रॉबर्ट जो है वो तेल पर पिछलते रहता है। 25, हाल ही में चर्चा में रहा
मैती यानी मैतई जनजाति समूह किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। 4 मई 2023 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किस राज्य में स्थित दाविकी यानी डॉकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन सी मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला प्रथम राज्य बन गया? तो ऑप्शन बी केरल। क्वेश्चन नंबर 28। पुलित्जर पुरस्कार 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपरोक्त सभी कथन इसका सत्य है। देखते हैं क्या क्या है। एसोसिएटेड प्रेस ने लोक सेवा श्रेणी के तहत पत्रकारिता में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता। जी सही है। डेमन कॉपरहेड बारबरा किंग सोलबर यानी हपर और ट्रस्ट द्वारा हर्नन डियाज द्वारा फिक्शन श्रेणी के तहत पुस्तकों, नाटक और संगीत में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता। ये भी सही है। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के अपने कवरेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार जीता। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29। देश का पहला राज्य डैश बन गया जहां पर पैदल चलने वालों के लिए चलने का अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार दिया गया है? तो पंजाब। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। देश की पहली पॉड टैक्सी के संचालन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। देखते हैं क्या है। देश की पहली पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश में संचालित की जाएगी। जी हाँ, यह पॉड टैक्सी नोएडा जेबर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलाई जाएगी। और पॉड टैक्सी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाहन होते हैं जो बिना ड्राइवर के चलते हैं यानी स्वचालित है। ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में गुच्ची यानी गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया? तो ऑप्शन डी आलिया भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। खान मंत्रालय ने 29 मई को आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से डैश में भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया। तो ऑप्शन ए मुंबई। नेक्स्ट 33 नंबर। हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया? ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? वाराणसी। 34। हाल ही में किसने हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो स्पेस एक्स। ऑप्शन बी। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला शहर कौन बन गया? तो ऑप्शन सी भोपाल। हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? तो ऑप्शन ए गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में आयोजित स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ऑप्शन ए बार्सिलोना। क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी ने किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सिमुलेटेड मिट्टी से निर्वात के वातावरण में ऑक्सीजन निकालने में सफलता हासिल किया है? किसने किया है? तो नासा ने। फ्रेंड्स थोड़ा सा शोर हो रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 39। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है? तो ऑप्शन बी चेन्नई मेट्रो। क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो
A.K. मोहंती। नेक्स्ट, 12-13 मई 2023 को छठा हिंदी महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन डी, ढाका, बांग्लादेश में। थोड़ा फ्रेंड्स इसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये हिंदी सम्मेलन है तो आपको बांग्लादेश दिखेगा नहीं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42, किस संगठन ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया? तो ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 43, वित्त मंत्रालय की किस विभाग ने हाल ही में कोविड-19 अवधि के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास 1 यानी MSME को राहत योजना शुरू की गई है? तो ऑप्शन बी, व्यय विभाग। क्वेश्चन नंबर 44, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 2023-24 फसल वर्ष के लिए 10 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो कितना किया है? 332 मिलियन टन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को विदेशों में करियर बनाने में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन डी, उत्तराखंड। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात तूफान मोचा का नामकरण, इसका जो नामकरण है किस देश के द्वारा किया गया? ऑप्शन सी, यमन। क्वेश्चन नंबर 48, तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया? तो कौन सा बना? फिनलैंड। और नाटो गठन कब हुआ था? 1949 में। कितनी तारीख को? 4 अप्रैल को। अब ये तुर्की की मंजूरी क्यों जरूरत पड़ गया? पहले तो तुर्की है फ्रेंड्स, तुर्की है, इसका मंजूरी इसलिए पड़ गया क्योंकि नाटो का एक संविधान है कि कोई भी सदस्य तभी बन सकता है जब उसके सभी सदस्य उसको स्वीकृति दे दे। कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा डैश का विमोचन नई दिल्ली में किया गया। उसका आत्मकथा क्या है? तो ऑप्शन बी, आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 50 और इस सेट नंबर 3 का आखिर क्वेश्चन है, 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया? तो आम आदमी पार्टी किया, ऑप्शन डी। लेकिन फ्रेंड्स आपको ध्यान इस बात को रखना है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI जो है इसको दर्जा खत्म कर दिया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है क्योंकि ये सबसे पुराना पार्टी में से एक है। ठीक है, ये फ्रेंड्स सेट 3 हो गया। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। इसका आंसर भी है जो आपको मिल जाएगा PDF कहाँ मिलेगा? तो कर्ण IAS PCS टेलीग्राम ग्रुप के मतलब चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये सेट कितना है? 4 है। क्वेश्चन नंबर 1, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है कथन? पहले ये देख लिया जाए। यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जी हाँ। 139 देशों की सूची में भारत को 38वां स्थान मिला। जी हाँ। इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर है, यानी उपरोक्त तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकबा क्या है? मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो सोनम वांगचुक। जी हाँ, इसी के नाम पे 3 इडियट्स भी था। हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में कौन सा स्थान पर है? तो ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर। टॉप पर कौन है?
तो USA दूसरा पर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चारों कथन सत्य है, देख लेते हैं। भारत की 68% यानी जो 68% आबादी है वो वर्किंग पॉपुलेशन है, अर्थात 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच में है। वैश्विक स्तर पर पुरुषों की जीवन प्रत्याशा दर 21 वर्ष है, जबकि महिलाओं का 76 वर्ष यानी 5 वर्ष ज़्यादा, लेकिन ये वैश्विक स्तर पर है। जुलाई 2023 तक चीन की आबादी 142.57 करोड़ जनसंख्या की तुलना में भारत की आबादी जो जनसंख्या है 142.86 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, यानी पहुंच चुका है, मान के चलिए। आंसर क्या होगा इसका? तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा? कृषि और कल्याण, मतलब कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी। 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया? तो मुंबई में। याद कैसे रखना है? जो एप्पल है महंगा फ़ोन है तो हीरो सब रखता है। क्वेश्चन नंबर 7, विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो हरमनप्रीत कौर। हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल शुरू किया है? ऑप्शन सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो केरल। क्वेश्चन नंबर 10, प्रलय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। जी हाँ, लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल यह सक्षम है। जी हाँ, इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर के बीच, यानी उपरोक्त तीनों कथन सत्य है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? ऑप्शन ए, नंदनी गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 12, नासा के लूसी अंतरिक्ष यान ने पहली बार किस ग्रह के 4 ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों यूरी बेट्स, पोलीमेले, ल्यूकस और ओरस का दृश्य कैप्चर किया? तो किसका? ये बृहस्पति का। ये फ्रेंड्स पूछा जा सकता है कि यूरी बेट्स किसका उपग्रह है, ठीक है, ये किससे संबंध है, इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वर्ष 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन डी, डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी। क्वेश्चन नंबर 14, अप्रैल 2023 में असम अरुणाचल प्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा समझौते पर हस्ताक्षर के संदर्भ में कौन कौन से कथन या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। तो तीनों कथन सत्य है। देखते हैं क्या क्या है। यह समझौता पर असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री का हस्ताक्षर है। जी हाँ, दोनों राज्यों के बीच समझौते से 123 गांव से जुड़ा विवाद खत्म होगा। 700 किलोमीटर से अधिक की दोनों राज्यों के बीच की सीमा संबंध में यह समझौता पूर्ण और अंतिम होगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस राज्य में BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो तेलंगाना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो अबू धाबी। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट जारी की। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कह रहा है जल निकाय की संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे अधिक 7.47 लाख और सिक्किम सबसे कम 134 है। जी हाँ, ये सही है। तमिलनाडु में सबसे अधिक झील है। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक
टैंक है। ये सही है तीनों कथन। और पश्चिम बंगाल में क्या है? सर्वाधिक जल निकाय है, अर्थात झील, तालाब, सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 18, नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा से सटे आंगखू गांव का दौरा करने वाला पहले केंद्रीय मंत्री कौन बने? तो जो अभी है कौन है वहां का? श्री एल मुरुगन। कौन सा है? तो नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा से सटे अवांग खू गांव का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री कौन बने? पहले तो कौन बने हैं? श्री एल मुरुगन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 22 अप्रैल 2023 को PSLV C-55 को हरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित या प्रमोचित किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। कह रहा है प्राथमिक उपग्रह के रूप में टेल EOS-2 को इससे भेजा गया। जी हाँ, इससे उपग्रह लूमे लाइट 4 को लॉन्च किया गया। जी हाँ, ये भी सही है, यानी उपरोक्त तीनों सही है। उसके अलावा कह रहा है इससे सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया या प्रक्षेपण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सूडान में सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच तीव्र लड़ाई के चलते वहां फंसे अपने नागरिकों को निकलने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम क्या है? सूडान में क्या है ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन कावेरी। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व मलेरिया दिवस 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है यह प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। जी हाँ, विश्व मलेरिया दिवस 2023 की थीम टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। क्या है विश्व मलेरिया दिवस 2023 का थीम? क्या? टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, इम्प्लीमेंट। इन दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपा गया? ऑप्शन सी भगवान हनुमान। क्वेश्चन नंबर 23, किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक पैनल ने अप्रैल 2023 में पहली बार गर्भपात की गोली की बिक्री को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए जापान। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत खोजना है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, ये सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष राजकुमार राव, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला आलिया भट्ट, ये भी सही है। अर्थात उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डैश में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया। तो ऑप्शन डी नई दिल्ली से। 26, भारत किस देश के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय लक्ष्यों को संबोधित करने के उद्देश्य से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत नो अभियान शुरू किया है? तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 28, 25 अप्रैल 2023 से देश की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा का वाणिज्यिक परिचालन डैश में शुरू किया गया? तो ऑप्शन सी केरल में। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहां रखी? तो केरल में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अप्रैल 2023 में जारी स्टॉकहोम
अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान यानी सिपरी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा। पहला पर कौन है? अमेरिका। दूसरा पर चाइना। आईआईटी मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, जो अफ्रीका में स्थापित होने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान होगा? तो तंजानिया में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। 26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस संस्था के द्वारा विकसित दुनिया का पहला तरल नैनो डीएपी लॉन्च किया गया है? ऑप्शन सी, इफ्को। इफ्को क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित पुस्तक एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो कलेक्टिव स्पिरिट, कंक्रीट एक्शन, मन की बात एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया, शशि थरूर, ये इन्हीं का है। शशि शेखर वेपत्ति का है, सॉरी थरूर नहीं, शशि शेखर वेपत्ति का है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये सही है। वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड, बीना त्रिपाठी का, ये भी सही है। स्मोक एंड एस, अमिताभ घोष, ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन डी। हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया, ये किस राज्य में स्थित है? तो माना, नीति, लिपुलेख, ये सब कहाँ? उत्तराखंड का है, दर्रा, माना नीति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 35। हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। और अब ऑस्ट्रेलिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ इसी साल। क्वेश्चन नंबर 36। 26 अप्रैल 2023 को तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें किस वर्ष का रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया? किस वर्ष का? तो ऑप्शन बी 1959। यार क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से पढ़ देते हैं। 26 अप्रैल 2023 को तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 64 वर्ष या 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें किस वर्ष का रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 1959, जब भारत चाइना हाथापाती हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन था? तो अमेरिका। ये क्वेश्चन पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 38। ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया। जी हाँ। भारत भी इस युद्ध अभ्यास में शामिल था। जी हाँ। यह एक बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। जी हाँ। उपरोक्त तीनों कथन सत्य है। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा हाल ही में किस मिशन की शुरुआत किया गया है? ऑप्शन सी, मिशन परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 40। मई 2023 में दक्षिण अफ्रीका एशियाई देशों के संगठन आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में किस खिलाड़ी ने लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता? तो मेसी जीता है, लियोनेल मेसी। क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन बी, स्वास्थ्य मंत्रालय। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मोजाम्बिक यात्रा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 अप्रैल को मोजाम्बिक में मेड इन इंडिया ट्रेन
में सवारी किया। सही है ये कथन। एस जयशंकर मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री हैं। ये भी सही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोजाम्बिक में भारत द्वारा बनाए गए बुजी ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया। जी हाँ, उपरोक्त तीनों कथन क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ऑस्ट्रेलिया से टकराए एक दशक के सबसे शक्तिशाली चक्रवात का नाम है। तो ऑप्शन बी इल्सा। नेक्स्ट, अप्रैल 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में डैश पोर्टल का लॉन्च किया, जो संभावित युवा स्टार्टअप को जोड़ने और पहचानने में मदद करेगा। ऑप्शन युवा है, युवा पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 46, आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को जागरूकता करने के लिए निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया गया है। ऑप्शन सी मोनिका दास। क्वेश्चन नंबर 47, चुनाव आयोग ने किस राज्य में 80 से अधिक उम्र के बुजुर्गों को और विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के लिए अपने घर पर रहकर मतदान करने की व्यवस्था की। ऑप्शन बी कर्नाटक। मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। विधानसभा सीट कौन है? कितना है? 224। किस पार्टी की सरकार है? कांग्रेस। यूक्रेन के मारिया यूपोल शहर में एक गर्भवती महिला को ले जाने वाले आपातकालीन कर्मचारियों की अपनी भयावह तस्वीर के लिए किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो किसने जीता? ऑप्शन डी इव नेगी मालोलेत्का। क्या नाम है? इव गेनी मालोलेत्का। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में डैश माउंट अन्नपूर्णा वन पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए? तो अर्जुन वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 50, 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया, जिस दौरान भारतीय विमान पतन प्राधिकरण और यूरो कंट्रोल ने एक आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए तथा DGCA ने निकट सहयोगी के लिए यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर। इसमें फ्रेंड्स 4 क्वेश्चन है, तो चारों को बारीकी से पढ़ें। तो ये किसने किया? तो सॉरी, कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में।